गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चे आ जाइए, बेहतरीन लाइक और शेयर कर दीजिए। आज बहुत शानदार एग्जाम भी हुआ था CHSL का बेटा, उसका भी एनालिसिस में लेके आ रहा हूँ रात को 10 बजे आपके अपने चैनल स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर पर। ठीक है, ये तो हमारा रेगुलर क्लास है बेटा, इसको तो हम कंटिन्यू में करेंगे। उसके बाद रात को 10 बजे देखना मत भूलिए आपके अपने चैनल जो स्पीड मैथ्स चैनल है आपका, ये जो चैनल है बेटा, इस पर मैं एनालिसिस भी लेके आ रहा हूँ। पहले थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, एक बार थम्स अप करके। बेटा देखो, SSC का जो है CHSL का एग्जाम हुआ है, बच्चे सोच रहे होंगे क्योंकि धांसू सर नहीं दिख रहे। भैया आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट एनालिसिस। तीनों शिफ्टों में जो पेपर आया, तीनों शिफ्टों में पेपर आया, क्वेश्चन का लेवल क्या था, हलवा क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल पूछा गया है। अर्थमेटिक एडवांस से बड़े ही आसान क्वेश्चन है। एडवांस हमने जो मैराथन करी है बार बार घंटे के, अगर किसी बच्चे ने उसको डिटेल से पढ़ा है तो भैया वहाँ से बाहर कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो रात को 10 बजे हमारा जो क्लास होगा, रात को 10 बजे हम करेंगे 10 PM पे। ये आपका अपना चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी ये चैनल है ना जो, इस चैनल पे 10 PM होगा भैया, डाल देना स्पीड मैथ। ये स्पीड मैथ चैनल है, 10 बजे पूरा कंप्लीट CHSL का जो पेपर हुआ है आपका जो है उसका पूरा एनालिसिस मैं इस चैनल पे देने वाला हूँ, जहाँ पे आपका ये NTPC का बैच चलता है 9 बजे। इस पे रात को 10 बजे पूरा तीनों शिफ्टों के पेपर का पूरा कंप्लीट एनालिसिस सभी सवालों के साथ में इस पे देने वाला हूँ। तो इस चैनल पे सब लोग आ जाना रात को 10 बजे। ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए लिए। ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए, क्लास का टाइम हो चुका है। ये रिवीजन बैच चला हुआ है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, और ये 90 डेज़ का ये रेलवे का बैच चला हुआ है। बहुत प्यारा और शानदार रेलवे का बैच भी आप लोगों के लिए मैंने चला रखा है। इसका सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है इसकी 5400 रुपये की सब्सक्रिप्शन है। ये बैच अभी स्टार्ट हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसमें भी आप लोग हाँ जो रेलवे का सपना अपना पूरा कर सकते हो। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलें। शाबाश शाबाश। स्पीड के साथ सीधा मैं पेपर क्वेश्चन पे लेके आता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। टाइम को खराब नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बड़ा कीमती है। और ये मेरा प्रोफाइल पे आप क्लिक कर सकते हो। ये है आपका चैनल जहाँ पे मैं CHSL जो आपका एनालिसिस है, हम इस यहाँ पे करेंगे एनालिसिस जो आपका होगा पेपर का। ऑल शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, ऑल शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, सुबह जो 3 शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ, तीनों शिफ्टों के पेपर को मैं यहाँ पे ही आपका चैनल है बेटा, इसको सब्सक्राइब कर लेना। रात के 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे आप आना, पूरा कंप्लीट पेपर को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। चलिए स्पीड के साथ एकदम जो है ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए स्पीड के साथ एकदम जो। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया शानदार क्लास एकदम ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमारा रेगुलर क्लास है, इसको हम मिस नहीं करेंगे। वैसे मैं 8 बजे लेके आना था, पर मैं इसलिए ही 10 बजे लेके आया हूँ क्योंकि पहले आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। चलिए स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दे भैया। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो भाई। लाइक और शेयर स्पीड के साथ कर दो, जल्दी से क्लास शुरू कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर कर दो। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल। ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम लगातार बने हुए हैं, 4 क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारा रेगुलर क्लास है बेटा, इसको हम मिस नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमा और मिनिमा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, टाइमर को साथ लेके चलेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल बोल। टाइमर 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 जी आ जाइए। ये टाइमर जो हम लेंगे वो 15 से 20 सेकंड लेंगे। टाइमर आपका सिर्फ 15 से 20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एडवांस मैथ का जो आज भी पेपर हुआ है, क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलो। जय श्री राम, लाइक और शेयर करते चलिए। जय श्री राम बोलते चलिए। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई बहुत बढ़िया। 20 सेकंड, 15-20 सेकंड से ज़्यादा समय व्यर्थ है। देखो बेटा, ये सवाल आपके पेपर में आता है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। CHSL का आप लोग पेपर देने जा रहे हो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करता है बेटा। ध्यान से सुनना है बात को। क्वेश्चन इस टाइप से, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं समझाऊंगा। A का साइन थीटा प्लस में B का कॉस थीटा। क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है बेटा, A का साइन थीटा प्लस में B का कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, A का साइन थीटा प्लस में B का कॉस थीटा। बात को समझ पा रहे हैं? A का साइन थीटा प्लस में B का कॉस थीटा। ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को, हम इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूंगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूंगा। मिनिमम वैल्यू होगा इसका अंडर द रूट ऑफ A² जमा B², मैक्सिमम होगा प्लस अंडर द रूट ऑफ A² जमा B²। बस बेटा, A और B का मैक्सिमम पूछा है, ये A का वैल्यू देखिए, ये A 5 हो गया, B क्या हो गया आपका 3 हो गया।
ए 5 हो गया, बी 3 हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपका। तो यहाँ पे कर दो भैया 5 का स्क्वायर जमा 3 का, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 होगा, 25 और 9 कितना हो गया √34 आपका आंसर आ गया। जय श्री राम बोल दो भैया, √34 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, गर्दे वाला क्लास चलेगा और आपका जो CHSL का पेपर है उसका एनालिसिस रात को 10 बजे करूंगा बेटा मैं। ये आपका रेगुलर क्लास था, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ आ जाइए, जय श्री राम बोलते जाइए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, रैपिड फायर चलेंगे, रैपिड फायर चलेगा। रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश शाबाश शाबाश, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। और ये टाइमर जी को यहाँ पे देखिए भाई, 10-15 सेकेंड सफिशिएंट टाइम है, 10 और 15 सेकेंड आपके लिए सफिशिएंट टाइम है। शाबाश, स्पीड के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, अब मिनिमम वैल्यू की बात करता है तो मिनिमम वैल्यू की बात करा मेरे प्यारे बच्चों, बस 15-20 सेकंड सफिशिएंट है। मैंने आपको बताया मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा -√, a² जमा में b² होगा। a और b क्या है आपके पास है, जो इसके साथ जो साइन के साथ जो वैल्यू है बेटा ये आपकी a है, जो कॉस के साथ बच्चा वैल्यू है ये आपकी b है। तो a² की बात कर रहा है तो बेटा 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे लिखेंगे, a² की बात कर रहा है। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, बहुत बढ़िया। गर्दा गर्दा गर्दा, 5 का स्क्वायर, ये कहता है 5 का साइन थीटा प्लस ये 5 हो गया, 5 का हो जाएगा 25 और ये कितना हो गया 11 और 11 √11 का क्या कितना हो जाएगा 11, 25 और 11 कितना हो गया बेटा 36, माइनस का 36 मतलब 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, माइनस का 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जय श्री राम, गर्दा मचा दियो भाई, -6 इज द राइट आंसर। जय श्री राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए, गर्दा 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 गर्दा। जय महाकाल, जय श्री राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड, गर्दा मचा दिए। लाइक और शेयर ठोकते चलो शाबाश। चलिए जल्दी से, आज 10 बजे आपका एनालिसिस है, उसको कंप्लीट करवाऊंगा, चिंता मत करिए। जल्दी से देखिए, हाँ भाई मिनिमम कितना आ गया -a² b², ये 5 का स्क्वायर किया 25, इसका 11 6 माइनस का 6। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड के साथ चलिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 का साइन थीटा, 3 का साइन थीटा -5 का कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, ये टाइमर को लगा दिया है, बहुत जल्दी। शाबाश 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 शाबाश, रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर चलना चाहिए। हाँ भाई, गर्दा मचा दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। जय श्री राम जय श्री राम जय महाकाल, गर्दा मचा दो गर्दा। अभी आपको ट्रिक दे रहा हूं बेटा, धांसू ट्रिक से उड़ाइए क्वेश्चन को धांसू ट्रिक से उड़ाइए। आज मैं एनालिसिस करवाऊंगा रात के 10 बजे, धांसू ट्रिक से उड़ाइए भैया सवालों को। रात के 10 बजे CHSL का जो आपका पेपर हुआ, तीनों शिफ्टों को पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करवा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अभी यहाँ क्वेश्चन को उड़ाइए जबरदस्त तरीके से। ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम मैंने बताया था √, बच्चे a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, √। a का वैल्यू कितना बेटा 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखो, प्लस में b का कितना -5, -5 का स्क्वायर लिखो बच्चे। 3 का होता है 9, 5 का होता है 25 और 25 और 9 कितना हो गया √34। क्या पूछा, मैक्सिमम पूछा, तो प्लस का √34 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट जवाब। थम्स अप करते चलिए, थम्स अप। हाँ भैया, -5 का स्क्वायर तो 25 होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 और 9 कितना हो गया 34, काम खत्म भैया, √34। जय श्री राम, गर्दा गर्दा उड़ा दियो, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार शानदार परफॉर्मेंस आ रही भाई, शाबाश। 25 सवाल करने हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 10-10 सेकंड का देखिए, 10-10 सेकंड का टाइमर दूंगा, 25 सवाल करें, 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ, 25 का 25 सवाल आपने करना है। 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों के लिए, 10 सेकंड। मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूँगा यहाँ पे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, a का cot स्क्वायर अल्फा प्लस में b का tan स्क्वायर अल्फा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए इसके लिए, हाँ इसको याद रखिए, इसके लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अपना कॉपी में नोट करते हुए चलिए, देखो कैसे इन सवालों को निकालते हैं। आपका पेपर भी चल रहा है CHSL का। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। देखो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा आपका 2√ab, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा। याद रखिए, जब भी a² cot स्क्वायर अल्फा b² sin स्क्वायर b tan स्क्वायर अल्फा दे रखा हो तो कुछ नहीं करना, 2√ab। मिनिमम पूछेगा तो 2√ab, मैक्सिमम पूछेगा तो इनफाइनाइट। ठीक बात है। सवाल में क्या पूछा बेटा आपसे, सवाल में पूछा सर मिनिमम वैल्यू,
बात समझ पा रहे हैं बेटा? मिनिमम, तो मिनिमम क्या होता है बच्चा? मिनिमम होता है 2 अंडर द रूट ऑफ ए बी। सर ये ए बी क्या है? जो इनके साथ वैल्यू हैं जो मल्टीप्लाई में 9 और 4 आपका ए बी है, तो 2 गुणा में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 4, इसका वैल्यू कितना है? 9 9 चौक 36, 36 का कितना होगा भैया? 6 होगा, तो 6 दूनी 12 है। 12 आपका राइट आंसर है। बताइए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब था। हाँ भाई, गर्दा वर्दा मचा के नहीं मचा? हाँ, झकास झकास। देखो मैंने बताया जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो उसका मिनिमम होता है 2 रूट ए बी और मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट। ठीक बात है। अगर यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं देगा तब भी इसका रिजल्ट यही होता है। समझ रहे मेरी बात को? क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़ा सकते हो। एडवांस मैथ सबसे बेहतरीन होता है। आपका CHSL का भी पेपर है तो सबसे पहले अटेम्प्ट जो करिए ना बेटा, वो एडवांस मैथ को अटेम्प्ट करिए। 2 रूट ए बी 2, 4 × 9, 36, 36 का 6, 6 दूनी 12। क्वेश्चन खत्म। थम्स अप करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा स्पीड, 10 सेकंड का टाइमर। टाइमर सिर्फ ओनली फॉर द 10 सेकंड। एडवांस मैथ है तो 10 सेकंड। ये क्वेश्चन बड़े आसान है तो 10 सेकंड का टाइमर जल्दी से। देखो ये कह रहा, अब इसमें कह रहा a का tan अल्फा प्लस में b का cot अल्फा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पेपर में, और आपसे मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम भैया वही होगा आपका 2 रूट ए बी होगा। 2 रूट ए बी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो मिनिमम वैल्यू इसका मेरे बच्चे 2 रूट ए बी होगा। क्वेश्चन खत्म है भाई, क्वेश्चन खत्म। 2 रूट ए बी, तो यहाँ पे लिखिए मिनिमम वैल्यू। सर मैंने अभी आपको बताया था 2 रूट ए बी। ए का वैल्यू कितना सर? 8 है। बी का वैल्यू कितना सर? 2 है। 8 का 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 है। रूट 16 का कितना होता है भैया? रूट 16 का मतलब होता है 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे सर 8, इसका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, गर्दा वर्दा मचा के नहीं मचा? गर्दा स्पीड कर, लाइक के साथ से ठोकते चलिए महाकाल का आशीर्वाद से। मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर करते चलिए भाई। मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर करते चलिए। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा वर्दा उड़ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस आ रही है। चलो थोड़ा स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। 25 सवाल करना है, 25 सवाल करके जाना है। जल्दी दे देखिए, यहाँ पे tan अल्फा है, यहाँ पे cot अल्फा है, और ये यहाँ पे ये टाइमर है 10 सेकंड। सिर्फ 10 सेकंड का समय, इससे ज़्यादा समय नहीं। एडवांस मैथ में ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। एडवांस मैथ की वो धांसू ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ जो क्वेश्चन को सिर्फ मुँह जवानी, सवाल को देखा और सवाल को सीधा ऑप्शन पे टिक लगा दिया, सवाल को देखा ऑप्शन पे टिक लगा दिया, बस बस बस। 10 सेकंड तो बहुत हो जाते हैं। इसमें कहा मिनिमम वैल्यू, तो मेरे बच्चे मिनिमम के लिए मैंने सीधा कॉन्सेप्ट आपको दिया 2 अंडर द रूट ऑफ ए बी। तो 2 गुणा में ए बी क्या दे रखा है? ये 2 रूट 2 है और ये रूट 2, यही तो ए बी है। तो ए बी क्या है? यहाँ पे 2 रूट 2 और गुणा में ये रूट 2। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चा आप समझ पा रहे हैं कि रूट 2 का रूट 2 से करेंगे तो बच्चा 2 से 4 और 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4। ऑप्शन देखिए 4, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। थम्स अप करते जाइए भैया, अपना कॉन्फिडेंस भी चेक करते जाइए ऐसे। अरे गर्दा 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 मच रहा है सर, मजा आ रहा है। हाँ, एक दिन से क्लास नहीं हुआ, एकदम तुम्हारा जो मामला एकदम हो जाता है, एकदम ठंडा पड़ जाता है। एक दिन क्लास तुम्हारा नहीं लेते हैं तो चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, अटैक करिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी देखिए सवाल नंबर 7। ये टाइमर लगाइए, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं। अपनी एफिशिएंसी को चेक किया करो, अपनी एफिशिएंसी को। एडवांस मैथ में आपको रॉकेट बना दूंगा, रॉकेट रॉकेट रॉकेट। रैपिड फायर चलिए, रैपिड फायर। क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो CHSL के पेपर में आते हैं, आप लोगों का जिन बच्चों का पेपर है उस टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिए। जब इन्वर्स फंक्शन होता है, जैसे a का साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये b का कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। हाँ, b का कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। अगर इन्वर्स फंक्शन भी आ जाता है तो इस केस में भी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 रूट ए बी होती है। लिख लो भाई इस बात को, इस केस में भी जो मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 2 रूट ए बी होती है। हाँ, a का साइन स्क्वायर अल्फा, b का कॉसेक स्क्वायर अल्फा, मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 2 रूट ए बी होती है। ठीक है। और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो आपका इनफाइनाइट होती है। ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान से देखिए इस बात को। हाँ, तो अब मिनिमम वैल्यू को निकाल लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम को निकाल देते हैं भाई। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2 रूट ए बी। ये 18 दे रखा है और ये 8 है। ए और बी का वैल्यू 18 और 8, तो भैया 18 गुणा में 8, 18 अट्ठे होता है 144। 18 अट्ठे 144, 144 है वर्गमूल 12 का, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। 12 दूनी हो गया 24, 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो इसका मतलब 24 वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है भैया, दूसरा तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा भी गलत है। 24 आ रहा है आपके ऑप्शन बी में। 24 मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपका इनफाइनाइट इसने दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हाँ भाई 24 देखो, 24 किस में आ रहा है? 24 इसमें देखिए आप, 24 आपके बी ऑप्शन में आ रहा है ना, 2 रूट ए बी।
18, ये ए है ये बी है, इन दोनों का आपस में गुणा किया 18 144, 144 का वर्गमूल 12 दूनी 24, 24 मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम बेटा इनफाइनाइट होगा। बात सही है कि नहीं है? एडवांस मैथ से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइए, एडवांस मैथ में कब पकड़ बनाइए अपना जो है। अगले क्वेश्चन पाइए थोड़ा स्पीड के साथ, रैपिड फायर। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए, 10 सेकंड का टाइमर आपका। यहाँ पे मैं कंसेप्ट, बेटा यहाँ कंसेप्ट को भी लिखता जा रहा हूँ, ध्यान से समझो, यहाँ कंसेप्ट भी लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, यहाँ कंसेप्ट को भी लिखा जा रहा है कि सवाल अगर इस टाइप से पेपर में आ रहा है, ए का साइन स्क्वायर अल्फा और इसका इनवर्स फंक्शन जैसे कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर, ए का साइन स्क्वायर प्लस में बी का कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस केस में अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है तो इस केस में भी मिनिमम जो वैल्यू होता है वो आपका 2 रूट ए बी होता है। ए बी आप समझ रहे हैं, जो इनके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, सीधी सी बात है। हाँ भाई, जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा 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 मचना चाहिए, गर्दा मचना चाहिए भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये हो गया 2 रूट ए बी, तो ये आपका हो गया 2 रूट ए बी। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए इस बात को, ये 7 हो गया और ये 28 हो गया, ये 7 और 28, ये 2 रूट ए बी, 7 8, ये कितना हो गया 56 और 7 दूनी 14, 196। हाँ भाई 196 हो गया, 196। हाँ कितना हो गया आपका 196, 196 का वर्गमूल कितना होगा? ठीक बात है, 196 14, ये 196 हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 14 और 14 दूनी कितना हो गया 28, 28 इज द राइट आंसर। 28 आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है, 28 आपका बिल्कुल करेक्ट और सही है। राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल, शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। रैपिड फायर चलेगा, रैपिड फायर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई चलिए 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 जल्दी से बताइए। सेक स्क्वायर प्लस में कॉसेक स्क्वायर ये इनवर्स फंक्शन है। जब भी इनवर्स फंक्शन आपको दे रखा हो मेरे प्यारे बच्चों, उसको सीधा यहाँ पे आपको पूछा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया 2 रूट ए भी होती है। इनवर्स फंक्शन जब भी हो, जैसे सेक और कॉस का इनवर्स फंक्शन होता है सेक, तो इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 रूट ए भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 2 रूट ए भी आपने 2 को लिखा अंडर द रूट, ए का वैल्यू है 3/4, यहाँ पे सर 3/4 आपने लिखा गुणा में। हाँ देखो भाई यहाँ पे गुणा में ये 27/25, ये 27 बाई ये है 25, 27 बाई 24। ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत बढ़िया। ये आपका 2 हो गया, हाँ भाई, और ये 27 दिया कितना हो जाएगा 81, और ये 4 पंजा ये 25 है ना, सीधा सीधा वर्गमूल निकाल देते हैं यार इसका जो है, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। इनका वर्गमूल ले लो, ये 2, 81 का हो गया आपका 9 और इसका हो गया 2 और इसका हो गया 5, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 9 ये 5, 25 चौका 100, 9/5, 9/5, 9/5। हाँ ओहो यस यस यस, ये आंसर जो आएगा जो 1 पॉइंट, ये आएगा 1 पॉइंट। हाँ ये 5 एकम 5 और 4 5 8 40, 1.8 आपका आंसर आएगा, 1.8 आपका आंसर आएगा। इसमें बीच में दशमलव का कमी है, बीच में पॉइंट लगा दो, बीच में दशमलव का कमी है, आंसर आएगा 5/9/5, मतलब 5 एकम 5 5 8 40, 1.8 इज द राइट आंसर। हाँ 9/5 आपका बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। लाइक और शेयर ठोकते जाइए, महाकाल का आशीर्वाद से क्या चल रहा है एकदम। 10 बजे CHSL का पेपर भी डिस्कस किया जाएगा, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, थोड़ा रैपिड फायर चलेंगे। ये सीधा फॉर्मूला है, इस चीज को लिख लीजिए, इसका सीधा फॉर्मूला है, ये सीधा इसका रिजल्ट है। मैं रिजल्ट बता देता हूं, जैसे ये आता है, ये सीधा ये ए है, यहाँ पे ये रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से देखिए रैपिड फायर, और यहाँ पे टाइमर को लगा दिए, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, लाइक और शेयर भी करते जाइए, स्पीड के साथ। देखो ए का सेक स्क्वायर अल्फा, बी का यहाँ पे है बी का कोसेक स्क्वायर, बी का कोसेक स्क्वायर अल्फा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे इस बात को, कॉन्सेंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन। इसका जो रिजल्ट होता है बच्चे, वो होता है √a प्लस में √b का होल स्क्वायर, ये होता है √a प्लस में √b का होल स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होता है, तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या हो गया भैया, a प्लस में b माइनस में a प्लस में b प्लस में 2 √ab, ये तो आपका मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका इनफाइनाइट होता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है। तो देखो a प्लस b प्लस 2 √ab, a प्लस b प्लस 2 √ab पहला ऑप्शन है, और मैक्सिमम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है।
हाँ भाई, ऑप्शन है। देखो बेटा, इसका जो रिजल्ट होता है ना, जब सेक और कोसेक दोनों एक साथ दे रखे होते हैं, अगर यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर है, पर स्क्वायर भी नहीं होता है, तो इसका जो रिजल्ट होगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस में 2 रूट ए बी। बात समझ पा रहे? अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए और जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। शाबाश, रैपिड फायर जल्दी से। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, 4 ऑप्शन इस टाइप से पेपर में आएंगे। सीएचएसएल के पेपर के उस टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और 10 बजे एनालिसिस भी करूँगा आप लोगों का। जल्दी से, हाँ भाई, रैपिड फायर। टाइम को यहाँ देखे जाओ, थोड़ा सॉल्यूशन बढ़ाइए। देखो, सॉल्यूशन साथ के साथ हम करते चलेंगे, जिससे आपका भी टाइम खराब ना हो। 25 सवाल हमें करने हैं और आप भी चेक करते जाइए। 9 का सेक स्क्वायर है और ये कोसेक स्क्वायर है। इसके लिए रिजल्ट मैंने क्या बताया? इसके लिए मैंने आपको बताया सर, मिनिमम जो वैल्यू होगा, हाँ, रेंज जो मिनिमम जो होगी, मिनिमम जो रेंज होगी इसका वो होगी अंडर द रूट ऑफ में ए प्लस में अंडर द रूट ऑफ में बी का स्क्वायर। ठीक बात है कि नहीं? ए क्या है? 9, ये आपका ए है यहाँ पे और ये आपका बी है। ए आपका 9 है, बी आपका 4 है, तो अंडर रूट ए, रूट आपका 9 हो गया, प्लस में ये रूट आपका क्या हो गया? ये 4 हो गया और इसका वर्गमूल 9 मतलब 3 प्लस में 2 और इसका वर्गमूल हो गया 3 और 2 हो गया 25। और मैक्सिमम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मैक्सिमम इसका हो गया इनफाइनाइट। मैक्सिमम क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? मैक्सिमम हो गया इनफाइनाइट। ध्यान से देखेंगे इस बात को, हाँ भाई, ध्यान से देखेंगे इस बात को। जय श्री राम, जय महाकाल बोलिए। 25, हाँ, ये आ गया आपका 25 और आपका इनफाइनाइट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। जय श्री राम बोल दो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा वर्दा मचा के नहीं मचा? शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, इसका जो रिजल्ट है मिनिमम वैल्यू होता है ये रूट ए प्लस में रूट बी। इसका मतलब ए मतलब ये 9 का क्या हो गया? 3। 9 का आपका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4, 3 और 2 5 का वर्गमूल कितना हो गया? 25। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपना जो है। शाबाश, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस आ रही है सभी बच्चों की। गर्दा उड़ा दिया। 12 सवाल पे है भाई, जल्दी से जल्दी। देखिए 25 सवाल, 25 क्वेश्चन है भाई हमारे पास। मैं चाह रहा हूँ 25 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके जाएं। देखो बेटा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप पकड़ चुके हैं। सवाल का कंसेप्ट जो है, इसमें ये दे रखा है सेक और ये इसमें दे रखा है कॉट। हाँ, अब देखिए, मैंने जो सीखा, मैंने आपको जो सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आपके साथ ये है ए का tan स्क्वायर अल्फ़ा और इसका इन्वर्स है कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, जब tan और कॉट दोनों एक साथ होते हैं तो इसका मिनिमम रिजल्ट होता है 2 रूट ए बी। बात को समझ पा रहे हैं? tan और कॉट, पर सर यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कॉट नहीं है, तो यहाँ पे जब कॉट नहीं है तो बेटा कॉट बनाना सीखे ना। आप सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या कहते हैं? इस बात को समझिए, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, बढ़िया सवाल है, मैं बता रहा हूँ, बच्चा एडवांस मैथ में फेल होता है और मैंने इसलिए एडवांस मैथ की कंप्लीट क्लास लगा रखी है। इस पूरे वीक में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। देखो समझ रहे हो ना, पिछले हफ्ते मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, इस हफ्ते पूरा डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, फिर भी आप लाइक और शेयर में कंजूसी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, में यहाँ पे जो मेरा सवाल था, मैं यहाँ पे 4 था, यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 36 का कॉट स्क्वायर तो है ही मैं बच्चे, तो 4 से गुणा कर दिया तो ये 4 आ गया, प्लस में 4 का ये tan स्क्वायर हो गया भैया थीटा और प्लस में ये 36 का ये हो गया भैया कॉट स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये है आपके सामने, ओहो, अब जो सवाल बन चुका है मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस सवाल को। अब सवाल आपके सामने ये बना है 4 प्लस में 4 और ये हो गया भैया tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 36 का ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। बात को समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअल में अब सवाल आपके सामने ये है,
सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलना चाहिए भाई, लाइक और शेयर दबा के ठोके। देखो बेटा, यहाँ से इस 4 को ले लेंगे, यहाँ से देखो मैंने इसका रिजल्ट क्या बताया था आपको, इनवर्स फंक्शन है तो इसका रिजल्ट होता है 2√ab। तो मेरे प्यारे बच्चों 2√ab हो जाएगा इसका रिजल्ट। ये 2ab, ये 4 है बच्चे, ये आपका 36 दे रखा है। 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 2 होता है। 36 का कितना होता है, 6 होता है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 6 दूनी 12, 12 ये आ गया। 6 दिन 2 दूनी 4, 6 चौका 24, 24 तो आपका ये हो गया। ठीक बात है, 24 ये हो गया और प्लस में आपका 4 और था, प्लस में इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो 28 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। 28 आपका ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी आपका आंसर सही है इसमें। हाँ भाई देखो बेटा ध्यान से देखो इस सवाल को, ये इस फॉर्म में होना चाहिए था एक्चुअल में। जो ना हमने जो फॉर्म आपको पढ़ाई है, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इसको। tan के साथ हमेशा कॉट होता है। तो आपको रिजल्ट याद होगा सर, मैंने इसको रिजल्ट आपको बताया था 2√ab, ये मिनिमम वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया कि sec को मैंने इसमें tan में चेंज कर दिया, 1 + tan²। तो यहाँ पे ये tan आ गया, यहाँ पे ये cot आ गया, तब मैंने इसका रिजल्ट निकाला 2√ab, ये आ गया। प्लस में 4 था तो 4 को तो ऐड करना है, इसका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया आपका 24, पर यहाँ पे प्लस में 4 भी है तो 4 को 24 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जय श्री राम बोलते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। शाबाश शाबाश शाबाश, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं आप लोग। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये टाइमर को यहाँ पे लगाऊंगा भाई, साथ के साथ सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि 25 सवाल हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे आपका जो है। आप भी सॉल्यूशन करिए और मैं भी, देखो टाइमर साथ में चलेगा। 4 का tan² दे रखा है, ये 4 का tan² ऐसे लिखेंगे भैया, इसको थोड़ा टाइम को खराब नहीं करेंगे बेटा, टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। प्लस में लिखते जाइए भैया 16, 1 - का cos² थीटा, 1 - का cos² थीटा। देखो ध्यान से, 1 - का cos² थीटा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिख दिया 4 की tan² थीटा माय डियर स्टूडेंट्स, ये tan² हो गया। 1 - cos² क्या होता है, अरे भाई 1 - cos² थीटा क्या होता है, ये होता है sin² थीटा, sin² थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर ये हो गया ये 4 की tan² थीटा और ये 1 - cos² sin² और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sin² का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec² थीटा, ये हो जाएगा आपका cosec², ये आपका cosec² थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया था tan के साथ हमेशा क्या होता है, cot होता है। tan के साथ हमेशा क्या होता है, cot को रखा जाता है। तो बेटा cot को बनाने के लिए हमने फिर वही कंसेप्ट, देखो tan तो ये हो गया, इसमें इसको हम लिख सकते हैं 1 + में cot², 1 + में cot² थीटा, ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगली लाइन जो हमारी आएगी वो आएगी 1 + में tan² थीटा प्लस, हाँ भाई 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया ये आ गया 16 का cot² थीटा, प्लस में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आपका 16 आएगा। अब ये वैल्यू तो मैंने आपको सॉल्व करनी दिखाई है। देखो बच्चों tan के साथ हमेशा जो ना cot होगा तो बड़ी आसानी से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। और प्लस में 16 आपका था ही, तो tan के साथ cot है तो इसका मिनिमम जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये रिजल्ट बताया कि सर इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2√ab बेटा। तो 2√ab, ए और बी का वैल्यू ये 4 है और ये 16 है, 4 और 16 है। 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चा, 2 होता है। 16 का कितना होता है, 4 होता है। 2 दूनी 4, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया। पर प्लस में कितना दे रखा है बेटा, ये प्लस में इसके पीछे प्लस का 16 भी है। प्लस का 16 का मतलब क्या है सर, यहाँ पे 16 को भी ऐड कर दो तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, 32 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई क्लियर है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए भाई, नोट करते चले, समय को खराब नहीं करेंगे। 32 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, 32 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे यार, चीज़ों को समझेंगे ना। देखो हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पे tan था, यहाँ पे cos था, 1 - cos होता है sin², sin² को ऊपर लेके जाएंगे cosec²। अब tan के साथ हमेशा cot आता है, ये आप समझते हो। cosec से रिजल्ट हमारे पास नहीं है तो 2√ab कर देंगे, तो tan और cot इसको हमने लिख दिया 1 + cot²। तो जब 16 से गुणा किया तो 16 cot² प्लस में 16, ये हमारा रिजल्ट हो गया 2√ab। ए और बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ 4 है, बी का वैल्यू यहाँ 16 है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये तो आ गया 16, प्लस में 16 भी तो था बेटा, ये प्लस में ये 16 भी है, तो यहाँ प्लस में 16 को, इस 16 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, 16 16 हो गया 32। क्लियर है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना जो है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रैपिड फायर जल्दी से अगले क्वेश्चन में चलिए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये देखिए मैं यहाँ टाइमर लगाता हूँ और इसका कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत लाजवाब और सबसे प्यारा क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम मिनिमा से ये क्वेश्चन आता है तो ये समझिए मालिक ने आपकी सुन ली। ये बहुत आसान क्वेश्चन आता है सर, अगर ए का sin² थीटा प्लस में सर बी का cos² थीटा, अगर ये सवाल आपका पेपर में आता है तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में, ठीक है, मिनिमम, अगर हम मिनिमम की बात करते हैं और मैक्सिमम की बात करते हैं, हम ये देखेंगे कि ए और बी में जो मिनिमम है, ए और बी में जो मिनिमम है और ए और बी में जो मैक्सिमम है, इस बात से आप कैसे समझेंगे
भाई ए और बी में जो मिनिमम वैल्यू है और ए और बी में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका मिनिमम होगा और वही आपका मैक्सिमम होगा। कैसे? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम। ये सबसे आसान सवाल है आपके पेपर का, सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 7 का साइन स्क्वायर प्लस 3 का कॉस स्क्वायर, इनमें छोटी संख्या बताइए मुझे भाई, छोटी संख्या इसमें बताइए, छोटी संख्या। हाँ जल्दी से बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए इसमें जो है। इसमें सबसे छोटी संख्या आपका 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। इसमें बड़ी संख्या बताइए आपका 7 है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया। अरे गर्दा मचा दिया, गर्दा 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 गर्दा। पूरा डिटेल से बताऊंगा, चिंता मत करें, पहले सवालों के साथ चलते हैं। तो ये 7 देखिए, जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको दे देना, बस ये देखिए जिसमें छोटी वैल्यू होगी, जो छोटा हिंदी भाषा मातृभाषा में समझिए, जो छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, जो बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बड़ी संख्या है ये मैक्सिमम हो जाएगा, छोटी संख्या है ये आपका मिनिमम हो जाएगा। इससे आसान ट्रिक क्या बता सकता हूँ? अगले क्वेश्चन पे चलते, रैपिड फायर, अगले क्वेश्चन अटैक करिए, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन पे। इस पे कलम चलाने का जरूरत नहीं है, सवाल में कहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। इस पे पोल देना भी बेवकूफ़ी होगी, जल्दी से बताइए। रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर, अटैक करे क्वेश्चन के ऊपर, अटैक करिए, अटैक अटैक अटैक, शाबाश। बेटा सिंपल सी बात है कि ये संख्या आपको दे रखी है, जब भी आपको साइन स्क्वायर दे दे, कॉस स्क्वायर दे दे, तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो मैक्सिमम होगा, जो छोटी संख्या होगी, मैं बोल रहा हूँ मातृभाषा में, बड़ी संख्या मैक्सिमम, छोटी संख्या मिनिमम। तो छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है सर आपको? छोटी संख्या सर मुझे 3 दिखाई दे रही है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? तो मिनिमम वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताइए इससे ज़्यादा आसान क्या करवाऊँ आप लोगों को? मतलब कोई कलम वलम नहीं चलाया। थोड़ा लाइक और शेयर ठोकिए महाकाल के आशीर्वाद से यार, आपके लिए मेहनत करते हैं इतना जो है। 1000 लाइक अब तक हो जाना चाहिए था, 1000 लाइक अब तक हो जाना चाहिए था महाकाल के आशीर्वाद से। 1000 लाइक अब तक हो जाना चाहिए था, क्या फायदा भाई? 1000 लाइक अब तक हो जाना चाहिए था। दबा के लाइक और शेयर ठोकिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए अगला सवाल आपके, मैं बता रहा हूँ CHSL का भी जिन बच्चों का पेपर हो रहा, बेटा एडवांस मैथ के सवाल ज़्यादा आते हैं और एडवांस मैथ ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करना सिखा दूंगा। देखो जल्दी से, ये कहता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब लिख लो दिमाग में, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। मैं हिंदी में ये लिख दिया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसमें पूछा है। तो सबसे पहले आप मिनिमम देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये 3 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इस 3 को लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक बात है। हाँ सब 3 तो इसमें तो आंसर ऑप्शन में भी नहीं है सर, 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसके बाद देखिए इसके पीछे क्या लिख रहा है? इसके पीछे सर आपको ये दिखाई दे रहा है माइनस का 5। अगर पीछे प्लस है, देखो अगर पीछे प्लस है तो प्लस कर दो, और पीछे माइनस है तो माइनस कर दो। अगर पीछे कोई संख्या ये माइनस में है तो इस संख्या में से जो देखो आपकी मिनिमम वैल्यू, देखो मिनिमम वैल्यू तो आपकी 3 थी, बट अगर कोई संख्या पीछे प्लस और माइनस है, प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे। तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दो भैया, सीधी सी बात है। तो 3 में से 5 क्या आ गया? माइनस का 2। अगर यहाँ पे मैक्सिमम भी पूछ सकता था, ये जरूर नहीं है हाँ मिनिमम पूछे, हाँ मैक्सिमम भी तो पूछ सकता था। तो मैक्सिमम कितना था आपका यहाँ पे? 7। पीछे माइनस दे रखा है तो ये 7 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, मैक्सिमम यहाँ 2 होगा। याद रखिए ऐसे सवाल पेपर में बड़े अच्छे आते हैं बेटा। मैं यहाँ पे देखो रिपीट कर देता हूँ, इस सवाल को 2 तरह से पूछ सकता था, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप कहते हैं सर इसका जो मैक्सिमम मिनिमम जो आपने बताया है, मैंने बताया सर मैक्सिमम इसका 7 होगा, मिनिमम इसका 3 होगा। इतना तो सभी ने कर लिया, ठीक बात है। बट इस सवाल में जो पीछे दे रखा है ना स्मार्ट वर्क, एग्जामिनर हमेशा क्या दे देता है भाई? पीछे ये दे दिया। इस सवाल के पीछे ये जो है ना, ये इस क्वेश्चन की परिभाषा बदल रहा है। यहाँ तक तो आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं भाई, यहाँ तक तो इसका आंसर ये आएगा 7 और 3। बट इस -5 से इस क्वेश्चन की परिभाषा बदल गई। इस क्वेश्चन की परिभाषा होगी दोनों में से -5 कर, दोनों संख्याओं में से -5 कर दो। तो भैया 7 में से 5 गया 2 और साथ में ये हो गया माइनस का 2। माइनस का 2 इसका मिनिमम हो गया और मैक्सिमम इसका हो गया 2। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, उड़ाइए 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 उड़ाइए। इसमें 5 दे रखा है पीछे, इस बात का ध्यान रखना। शाबाश 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 शाबाश, स्पीड के साथ।
देखिए बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम। मैंने आपको ये बताया था माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। मैक्सिमम जो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो माइनस अंडर द रूट ऑफ आपका होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। मैक्सिमम जो वैल्यू होगी अंडर द रूट ऑफ आपका होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ठीक बात है कि नहीं है? अच्छा, पीछे जो भी प्लस माइनस आपको दे दे, जैसे पीछे ये प्लस का 5 दिया है तो इन दोनों में हमेशा याद रखिए, अगर पीछे दोनों में प्लस का 5 दिया है, देखो दोनों में पीछे प्लस का 5 दिया तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें प्लस का 5 कर देंगे, जब भी रिजल्ट आएगा उसमें इसमें माइनस का 5 कर देंगे। इसमें प्लस का 5 देखो, हाँ नहीं, इसमें दोनों में प्लस का 5 कर देंगे दोनों में। ठीक बात है। अब ये 8 है, ये 8 है, ये 8 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे तो एक ट्रिपलेट है। मैंने आपको बताया था 8, 15 और 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखिए 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट है। मेरा कहने का मतलब है 8 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर का जो सम होगा ना वो आपका 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप इसको निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। देखो बेटा सिंपल सी बात है। तो ये आपका जो आ गया, ये आ गया माइनस का 17 भैया, आ गया ये 17 आ गया ना 17, माइनस का 17 प्लस का 5 हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया भैया, यहाँ 17 और ये हो गया प्लस का 5, 17 और 5 कितना हो गया बेटा 22 हो गया। और ये यहाँ पे गया तो ये आ गया माइनस का 12। हाँ भाई, ये माइनस का 12 आ गया। हाँ, माइनस का 12 और 22। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आपसे पूछा है उसने जो है सवाल में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच डिफरेंस। तो ये उसने पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच डिफरेंस क्या होगा। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू को लिखा मैंने, सर मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आई है 22 और मिनिमम वैल्यू आई है माइनस का 12। तो ये आई है 22 और ये आई है माइनस का 12। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, ये तो 22 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस में 12। 22 और 12 को ऐड करूँगा तो 34 आपका इसका आंसर आएगा। हाँ भाई, गर्दा वर्दा मचा के नहीं मचा, बढ़िया सवाल था, पसीना निकल गया तुम्हारा। गलत आंसर बेटा, इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 34 इसका आंसर आएगा। यहाँ से मिनिमम आ गया माइनस का 12, मैक्सिमम आ गया ये। आपसे डिफरेंस पूछ लिया था सवाल के अंदर, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर बताइए। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो अंतर है वो 22 माइनस का 12, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर इसका 34 आएगा। 34 इसका बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, 34 इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 34 इज द राइट आंसर बेटा, 34 आपका करेक्ट आंसर इसका 34 है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं आप। देखो यहाँ साइन स्क्वायर दिया, यहाँ कॉस स्क्वायर दिया, यहाँ साइन स्क्वायर दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया। तो ऐसे सवाल करने का मैंने आसान तरीका क्या बताया था। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सर मिनिमम वैल्यू, बहुत बढ़िया, थोड़ा स्पीड के साथ करते चलेंगे। यहाँ मैक्सिमम, मिनिमम कितना हो गया सर, मिनिमम आपने 3 लिखा, मैक्सिमम कितना हो गया 8 लिखा। भाई छोटी संख्या मिनिमम होगी, बड़ी संख्या आपने ऐसे लिखा, मिनिमम ये आपका 3 हो गया और मैक्सिमम आपका 8 हो गया। बट मैंने आपको एक लाइन और बताई मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, रैपिड फायर करते जाइए। मैंने एक चीज़ और सिखाई थी आपको, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे ये जो दे रखा है, ये एक देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ये लाइन चेंज कर दी, पीछे माइनस का 11 दे रखा है। तो इसका मतलब अब ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होगा, इसका मतलब इस संख्या में से भी 11 को माइनस करना पड़ेगा, इस संख्या में से भी 11 को माइनस करना पड़ेगा। 11 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, 11 में से इसको माइनस करेंगे तो भैया हाँ ये माइनस का 8 आएगा और यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -8 हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू -3 हो गया। क्या पूछा था आपसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका -3 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई चेक करिए जल्दी से, थोड़ा स्पीड के साथ। गर्दा 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 मचना चाहिए। शाबाश जियो मेरे लाल। मजा वजा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसके बाद एनटीपीसी का क्लास होगा, उसके बाद 10 बजे एनालिसिस चलेगा। सीएचएसएल के पेपर का एनालिसिस करूंगा तसल्ली पूर्वक एकदम जो है। जय श्री राम, जय महाकाल। जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। गर्दा मचाइए भाई। ये देखिए सवाल में कहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का बताइए, साइन थीटा और कॉस थीटा का। व्हाट इज द साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा हम डायरेक्ट दोनों का एक नहीं निकाल सकते, तो मैं क्या करता हूँ 2 से गुणा करता हूँ, 2 से भाग करता हूँ। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 2 का साइन थीटा। या तो इसको साइन में चेंज करो या कॉस में चेंज करो। तो मैंने इसको 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका मान होता है, साइन 2 थीटा का मान होता है। अब साइन का जो रेंज होता है -1 से +1 होता है। मानते हो इस बात को, साइन का जो रेंज होता है -1 से +1 होता है। हाँ भाई, साइन का जो रेंज हुआ -1 मतलब ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। तो -1 लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2।
ठीक बात है कि माइनस का 1/2 और क्या था आपका ये साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा भाई हमने। और मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे +1। पहले यहाँ -1 लेंगे तो ये इसका -1/2 आएगा, जब हम +1 लेंगे तो भैया इसका +1/2, तो वैल्यू ये +1/2 आएगी। तो आंसर आएगा माइनस का 1/2 से प्लस का 1/2, माइनस का 1/2 से प्लस का 1/2। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, बढ़िया सवाल है, एकदम टॉप क्लास, बहुत बढ़िया। जय श्री राम बोलते जाइए बेटा, बढ़िया सवाल एकदम जो है। मैंने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा का डायरेक्ट वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, तो मैंने क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, रिजल्ट होता है साइन 2 थीटा। तो साइन का मिनिमम होता है, ये साइन का मिनिमम है और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब साइन का वैल्यू -1 पुट करूंगा तो -1/2 आएगा, ये देखिए -1/2। जब साइन का वैल्यू +1 करूंगा तो +1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 आएगा। तो -1/2 से +1/2 के बीच लाई करेगी। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे ये स्क्वायर के बारे में पूछता है, वर्ग आ जाता है। तो ध्यान से देखो, जैसे अभी हमने ये सवाल किया था, ये यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा और ये यहाँ पे कॉस थीटा के वर्ग। थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे भाई। तो बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ 4 से गुणा 4 से भाग, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ 1/4, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, 4 से गुणा 4 से भाग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 का साइन थीटा और ये कॉस थीटा। भाई 4 अंदर जाएगा और इसकी पावर यहाँ पे 2 है ना, वर्ग दे रखा है भाई, इसका पावर 2 है तो यहाँ पे ये वर्ग हो जाएगा भाई, इसका वर्ग हो जाएगा। बात को समझिए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। देखो बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 और ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। इसका जो रेंज होता है साइन 2 थीटा का रेंज होता है -1 से +1 होता है। ये साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। जब मैं वैल्यू -1 पुट करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं वैल्यू -1 पुट करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये मिनिमम वैल्यू होगा और ये जो वैल्यू होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। बात को समझिए, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। जब वैल्यू मैं -1 पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो +1 कभी मिनिमम नहीं हो सकता, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा बेटा, इस केस में मिनिमम होगा 0। और जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं +1 पुट करूँगा तो +1 पुट करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1/4। हाँ भाई, बिल्कुल सही आंसर आपका 1/4। हाँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0 और 1/4। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, 0, ऑप्शन डी आपका। इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 0 होगा मैक्सिमम, क्योंकि जब मिनिमम में -1 रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा। +1 कभी भी मिनिमम नहीं हो सकता क्योंकि +1 आपका मैक्सिमम है। तो इस केस में मिनिमम आप 0 कंसिडर करेंगे। हाँ चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये कर सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप को चेंज करता हूँ। हाँ भाई जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पेपर में आया था। जल्दी से लाइक और शेयर ठोकते चलो जल्दी से। देखो इस सवाल करने का तरीका, ये साइन स्क्वायर है, कॉस की 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, कॉस के थीटा इंटू में कॉस के थीटा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। ये बच्चे ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, ये आपका हो गया कॉस के थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। बात को समझ में है? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, हाँ भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका क्या होता है 1 होता है। माइनस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस में साइन का स्क्वायर और माइनस में हो गया कॉस का स्क्वायर। ध्यान दीजिए इस बात पे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए, हाँ माइनस में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका मैंने क्वेश्चन या भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इससे पिछला ही क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, ये इससे पिछला जो क्वेश्चन था इसका देखो अभी हमने किया। इसका जो मिनिमम होता है 0 होता है और मैक्सिमम जो होता है, ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा का जो स्क्वायर का इसका जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम 0 और 1/4। तो हम इसमें लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 0 और 1/4, ये 0 और 1/4। अगर 0 रखेंगे
0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 कभी मिनिमम नहीं हो सकता। तो हम क्या रखेंगे फिर 1/4 रखेंगे। तो हम रखेंगे भैया 1/4, इसका वैल्यू 1/4 रखेंगे तो 1 - 1/4 आंसर क्या आ गया 3/4। 3/4 ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई 3/4 ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। आपका रात को 10 बजे एनालिसिस है, थोड़ा लाइक और शेयर ठोके महाकाल का आशीर्वाद से। रात को 10 बजे CHSL का कंप्लीट एनालिसिस मैं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग आ जाना, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये कहता है साइन की पावर 6 थीटा, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। देखो साइन की 6 थीटा और प्लस में ये आपका दे दिया कॉस की पावर 6 थीटा। जैसे मैं इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये ए की 6 हो गया, इसको बी मान लेता हूँ, ये बी की 6 हो गया। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं बेटा ये इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, ये ए की, ध्यान से सुनिए, इस वैल्यू को ए मान लिया तो ए की 6 हो गया, इसको बी मान लिया बी की 6 हो गया। तो मैंने लिखा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और इसकी पावर 6, नहीं इसकी पावर 3, ए का 3 बी का 3, तो ये हो गया ए की 6 जमा में बी की 6, ए का 3 जमा बी का 3 जमा में 3 ए बी। एक फार्मूला आपको याद हो रहा होगा, और ए की 2 जमा में बी की 2, एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मुझे ए का 6 बी का 6 निकालना है। ये ए का 6 है, ये आपका बी का 6 है। तो यहाँ से मैं ए का 6 जमा बी का 6 अगर मैं निकालूंगा तो ये होगा ए का 2 जमा में बी का 2 और इसकी पावर 3 हो गया, माइनस में ये हो गया 3 ए का 2 बी का 2 और ब्रैकेट में हो गया ए का 2 जमा में बी का 2। हाँ भाई ध्यान से समझिए इस बात को। अब ये ए का 2 बी का 2 है क्या भाई? ए जो आपने माना है वो साइन थीटा को माना है, बी जो आपने माना है वो कॉस थीटा को माना है। मानते हो इस बात को? ए साइन थीटा जब तो ए का 6 हुआ, इसको बी को आपने माना है। बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर माइनस में ये हो गया 3 का साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा जमा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। तो ये बचा 1 माइनस में 3 का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जो वैल्यू है 0 और 1/4, 0 और 1/4 है, तो भैया हम इसका वैल्यू 1/4 रखेंगे। तो 1/4 रखेंगे तो आंसर आएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन देखिए भैया कौन सा है आपका? बी ऑप्शन है। इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा मेरे प्यारे बच्चे, गर्दा उड़ा दिया क्वेश्चन है। इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका 1/4 आएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। मैंने इस क्वेश्चन को, ये जो आपका साइन का 6 था ना, इसको ए का 6 ए का 2 बी का 2 की पावर क्यूब किया। क्यूब का जो रिजल्ट होता है ए का 3 बी का 3 3 है बी, इसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। हाँ भाई जय श्री राम, जय महाकाल। लाइक और शेयर ठोकते जाइए, महाकाल का आशीर्वाद से दबा के लाइक और शेयर करते जाइए भाई। लीजिए अगला क्वेश्चन। ऐसे ये 4 है मेरे प्यारे बच्चों, इस 4 को भी आप लोग कर सकते हो। 4 को मैं बता देता हूँ, लाइक और शेयर करिए। देखो 4 को ऐसे करेंगे जैसे ये साइन की पावर 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये साइन की पावर आ गया 4 थीटा प्लस में ये कॉस की पावर 4 थीटा आ गया मेरे बच्चों। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया है। बात समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यही तो आएगा। अब मुझे ए की 4 बी की 4 को यहाँ से निकालना है, तो इसको राइट साइड ले आऊँगा तो ये हो जाएगा भैया ए का 2 बी का 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2a का 2 और b का। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। इस बात को समझ रहे हैं आप बात को? ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या है भाई? जो ए है वो आपका साइन थीटा है, बी जो आपने माना है वो कॉस थीटा माना है, ए भी है, ये साइन थीटा कॉस थीटा माना है। तो यहाँ पे हो गया भैया ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ओहो मैक्सिमम पूछा है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब कर दिया। तो ये 2 × में ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपका 1 हो जाता है, माइनस में ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो 0 1/4, तो वैल्यू को हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 1। ये 1 इसका मैक्सिमम आ जाएगा भैया, 1 आपका राइट आंसर है। +1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, +1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, 1 इज़ द राइट आंसर। इसका 1 आ जाएगा क्योंकि हमें वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका 0 पुट करेंगे तो 0 रखेंगे तो 1 - 0 क्या आ जाएगा आपका? 1 - 0, 1 - 0 बराबर आपका 1 आ जाएगा मेरे बच्चों। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कराई देते हैं जल्दी से, थोड़ा स्पीड के साथ करिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कराई देते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से उड़ाइए, इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए।
हाँ, इसके बाद एनटीपीसी का क्लास है हमारा 9 बजे और 10 बजे आपका सीएचएसएल का बेटा एनालिसिस है। चलिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको घर से बना के लेके आना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल तो आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का हमारा क्लास कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कल मैं आपके लिए एक नई टाइप लेके आऊँगा, बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों को करने में दिमाग में पसीना आ जाता है। और इस बार सीएचएसएल में भी क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो देखिए रेलवे का अब आपका जो तुरंत क्लास है 9 बजे आपका रेलवे का क्लास है। जल्दी से जल्दी धांसू ट्रिक अगर आपने सीखना है तो 9 बजे रेलवे का क्लास है हमारे इस चैनल पे। और अभी आपका जो तुरंत है ना 10 बजे आपका जो है ना इसी चैनल पे, इस चैनल पे आपका 10 बजे एनालिसिस है। 10 बजे इसी चैनल पे सीएचएसएल का आपका एनालिसिस है। जो सीएचएसएल है ना, तो आपका सीएचएसएल का जो 3 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका 10 बजे यहाँ पे इसी जो चैनल है स्पीड मैथ्स, इस पर आपका एनालिसिस है 10 बजे। मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे आ जाना है, ठीक बात है कि नहीं है। और ये एसएससी मेंस का बैच चला हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, आप रिवीजन बैच आपके लिए चला हुआ है। एसएससी रेलवेज के लिए बहुत शानदार बैच मैं लेके आया हूँ। रेलवेज के लिए बहुत शानदार बैच चला हुआ, अर्थमेटिक प्लस एडवांस का बैच है मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है, इसकी जो है आपकी 5400 की पड़ेगी जब आप मेरा कोड लगा दोगे धांसू सर, ठीक है। हाँ, 9 बजे क्लास एनटीपीसी का है, 10 बजे आपका एनालिसिस है स्पीड मैथ्स चैनल पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा अनअकैडमी ऐप को मेरे प्यारे बच्चों। एसएससी एग्जाम पे जाएंगे, दलवी नागर प्रोफाइल पे जाएंगे, फॉलो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको। कॉम्प्रीहेंशन कोर्स यहाँ से उठाओगे आप लोग जो, ठीक बात है कि नहीं हम। चलिए उसके बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, बहुत आसान। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो आपका पड़ेगा मात्र 6,000 रुपये का कोर्स है मेरा, जो है जो भी कोर्स मेरे चल रहे हैं 600 रुपये की डिस्काउंट, और ये आपको 5,400 रुपये का पड़ेगा। ये देखिए धांसू सर का धांसू कोड लगाइए, ठीक है। चलिए, ये 3 क्लासें आपके अनअकैडमी पे चल रही हैं, 3 क्लासें आपकी यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रही हैं। अगली जो मेरी क्लास है वो एनटीपीसी स्पेशल क्लास है 9 बजे। इसके बाद मेरा एनालिसिस होगा सीएचएसएल के बच्चों का। तो जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चा जल्दी से आ जाइए सब लोग। बहुत तगड़ा ध्यानदार एनालिसिस आपके इस चैनल पे है, स्पीड मैथ चैनल पे। इस चैनल पे आपका एनालिसिस है रात को 10 बजे, रात को 10 बजे इस चैनल पे एनालिसिस है आपका। सीएचएसएल का जो पेपर आप लोग करना चाहते हैं, सीएचएसएल का पेपर का एनालिसिस इस चैनल पे है। तो जल्दी से आ जाइए भैया। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन मेरे को मिल चुका है बेटा वो क्वेश्चन के साथ मैं एनालिसिस करूंगा, तो सब लोग जल्दी से आ जाइए। एनटीपीसी करेंगे उसके बाद एनालिसिस करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।